गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग पंजाब। जैसे कि आपको पता होगा कि 29 जनवरी को जो एसएससी का पेपर हुआ है उसमें जो मैथ्स का सेक्शन था हमारा एक ऑलरेडी वीडियो यूट्यूब पे डल चुका है, जो भी एडवांस मैथ्स से रिलेटेड था, जैसे मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट, ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन वगैरह था, तो उसके ऑलरेडी हमने वीडियो यूट्यूब पे डाल दिया है। जो इधर के पोर्शन थे कुछ एडवांस के भी थे, कुछ अर्थमेटिक्स से भी रिलेटेड थे। तो आज हम लोग सेकेंड वीडियो लेके आए हैं मैथमेटिक्स का। जैसे कि आपको पता है कि जो हमारी इंस्टीट्यूट कंपटीशन गुरु है, खासकर जितने भी सारे टीचिंग एग्जाम्स होते हैं, खासकर पंजाब के अंदर और चंडीगढ़ के अंदर, उसमें नंबर 1 इंस्टीट्यूट है। और हम लोग प्रिपरेशन जो करवाते हैं बच्चों को, जितने भी सारे टीचिंग के ऑल गवर्नमेंट, साथ ही साथ ऑल गवर्नमेंट की जो भी पेपर्स वगैरह होता है, सब चीज सारे कोर्सेज वगैरह हम लोग करवाते हैं डियर स्टूडेंट्स, राइट। तो आज हम एसएससी का जो 29 जनवरी को 29 जनवरी को जो पेपर हुआ था, उसमें जो बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन बच गए थे मैथ्स के, उसके सॉल्यूशन लेके हम आज आपके साथ हाजिर हुए हैं। देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे स्क्रीन पे 29 जनवरी को इसका पेपर हुआ था डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है ना, 29 जनवरी 2023 को, है ना। तो हम डियर स्टूडेंट्स, हम क्वेश्चन के ऊपर जाने से पहले कुछ आपको इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं कि अगर आप किसी भी तरह की टीचिंग के एग्जाम्स की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, अगर आप प्रिपेयर्ड नहीं हैं, अगर आप चाहते हैं कि हम भी तैयारी करें, तो ऑफलाइन या ऑनलाइन किसी भी तरह की तैयारी के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। यह हमारा कांटेक्ट नंबर है 8284867867। कंपटीशन गुरु ये इंस्टीट्यूट जो हमारी 34A सेक्टर 34A चंडीगढ़ में है, ये हमारी मेन ब्रांचेस हैं। हमारी ऑल ओवर इंडिया में बहुत सारी ब्रांचेस हैं, 21 आई थिंक, और उसमें ये जो मेन ब्रांचेस हैं हमारा सेक्टर 34A चंडीगढ़ में है, फिर 7 मोहाली में भी हमारी नियर एक ब्रांच है। देखिएगा डियर स्टूडेंट, हम लोग कम टू द पॉइंट, फोकस करते हैं पॉइंट्स। देखिए क्वेश्चन के ऊपर, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ वाटर टैंक हैज 3 टैप्स A, B and C. Tap A, when open, can fill the water tank alone in 4 hours, and tap B, when open, can fill the, क्या कह रहा है, 6 hours। देखिएगा गौर से। एंड C कह रहा है when open can empty the water tank is alone 3 hours, है ना। तो कह रहा है if taps A, B and C are open, तो how long will it take to fill the tank completely। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है 3 जो है नल है, एक टैप A है, एक B है और एक आपके पास C है। जो A है वो पानी, जो आपका टैंक है, जो आपके पास टैंक है, इस टैंक में पानी भरने का काम करता है। कौन? A। और कितने देर में भर सकता है वो, दे रखा है आपके पास क्वेश्चन में 4 आवर्स में, तो 4। B कितने देर में भर सकता है, 6 आवर्स में, 6। और C कितने देर में खाली कर सकता है उसको, 3 आवर्स में। ठीक है, खाली करने वाले को आप मेहनत से भी डिनोट कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, है ना। अब सबसे पहले इसका एलसीएम ले लेंगे। 6 4 3 का एलसीएम कितना होगा, 12। ये जो 12 है उस टैंक की क्या है डियर स्टूडेंट, कैपेसिटी है। क्या है डियर स्टूडेंट्स की कैपेसिटी, यानी उस टैंक में टोटल 12 लीटर कैपेसिटी है जो पानी आ सकता है, वाटर आ सकता है। 4 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो 3, 6 से डिवाइड करेंगे तो 2, और 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 4। इसका कहने का मतलब ये है कि जो पाइप ए है वो पानी पर आवर्स 3 लीटर उसमें फिल करता है, और बी जो है वो कितने आवर्स फिल पर आवर्स कितने लीटर फिल कर रहा है, 2। और जो सी जो है पर आवर्स 4 लीटर उसमें से पानी को निकाल रहा है। तो अगर 1 आवर्स की बात करें डियर स्टूडेंट्स, तो 3 और 2 5 लीटर पानी आ रहा है, 4 लीटर जा रहा है, यानी कि कहने का मतलब 1 लीटर पानी जो है पर आवर्स उसमें फिल हो रहा है। तो आपसे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, टोटल 12 लीटर पानी भरने में उसको कितना टाइम लगेगा। 1 लीटर पानी 1 घंटे में भर रहे हैं, तो 12 लीटर पानी वो कितने देर में भरेगा डियर स्टूडेंट, 12/1 इक्वल टू 12 आवर्स। इस क्वेश्चन का डियर स्टूडेंट्स आंसर हो जाएगा। क्लियर, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वन देखिए, कह रहा है A and B can independently finish a pitch walk in 36 and 45 days. They started the working together and after a few days A left. After that B could finish the remaining work in 36 days. After how, यहाँ पे है how many, यहाँ पे मिस्टेक है, after how many days of working together A left। कह रहा है क्वेश्चन में कि A जो है किसी वर्क को 36 डेज में
36 डेज ही है, 36 डेज में कंप्लीट कर सकता है। और बी उसी वर्क को कह रहा 45 डेज में कंप्लीट कर सकता है। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे। इसके लिए क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम जो होगा और टोटल वर्क को रिप्रेजेंट करेगा। तो 36 और 45 का एलसीएम हो जाएगा 180 हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स। 36 से करेंगे तो 5 टाइम्स और 45 से किया तो कितने टाइम्स हो जाएगा, 4 टाइम्स। कहने का मतलब है कि पर डे जो है ए की जो एफिशिएंसी है 5 और बी की जो एफिशिएंसी है वो 4 है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, कहता कितने दिन के, कह रहा दे स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर आफ्टर फ्यू डेज ए लेफ्ट। कह रहा दोनों ने मिलकर काम स्टार्ट किया, कुछ दिन के बाद ए चला गया और जो रिमेनिंग वर्क होता है उसको, जो रिमेनिंग वर्क को 36 डेज में कौन कंप्लीट करता, बी। तो मुझे बताओ बी एक दिन में 4 काम करते हैं तो 36 डेज में उसने 36 इंटू 4 सिक्स कितना होता है डियर स्टूडेंट, 24, 4 3 12 एंड 1, यानी कि वो 36 डेज में कितने यूनिट्स काम करेंगे, 144। तो टोटल वर्क कितना था, 180। तो 180 में से 144 को माइनस करोगे तो 10 माइनस 4 6 हो जाएगा और ये कितना 17 माइनस 4 कितना हो जाएगा 36। यानी ये जो 36 वर्क है ये ए और बी दोनों ने मिलके काम किया होगा। ये ए और बी दोनों ने मिलके, और ए और बी दोनों मिलके काम करेंगे तो एक दिन में कितने यूनिट्स करेंगे, 9 से मैंने डिवाइड किया। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि ए जो है 4 दिन काम करने के बाद काम को छोड़ दिया, क्योंकि आप कह रहे थे ना कि 36 डेज में रिमेनिंग वर्क करता है तो 1 डेज में 4 यूनिट्स करता है तो 36 डेज में कितना करेगा, 144 करेगा। यानी कि कहने का मतलब टोटल वर्क 180 है तो 180 में से 144 इसने कर ही लिया तो रिमेनिंग बचा 36, और 36 काम को ये दोनों मिलके किया होगा। तो 36 काम को दोनों मिलके किया होगा तो ये दोनों मिलके काम करते हैं तो 9 काम करते हैं एक दिन में, तो 36 काम करने में 4 डेज। यानी ए और बी जब साथ साथ था तो काम 4 दिन तक ये दोनों एक दूसरे के साथ साथ था। क्लियर है डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं। देखिए क्या कहता है, द पैरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 21 मीटर मोर देन perimeter of square if the respective ratio between the sides of the triangle and the side of the square is 9:5. what is the area of the square? देखिए साइड दे रखा है, किसका दे रखा है, जो ट्रायंगल है उसका और जो स्क्वायर है उसका 9:5 है। तो ट्रायंगल की साइड हो जाएगा 9x और इसका कितना हो जाएगा 5x। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जो पेरीमीटर है ट्रायंगल का 21 मीटर ज्यादा है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, तो आपको पता होना चाहिए कि 3 इंटू साइड हो जाएगा इसका पेरीमीटर और 4 इंटू साइड हो जाएगा इसका पेरीमीटर। इसका डिफरेंस दे रखा है 21। तो मुझे बताओ भाई ये साइड है आपका, तुम इसकी साइड कितना है 9x। तो मुझे बताओ 9 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 27 और 4 को 5 से किया तो 20x इक्वल टू 21। ये माइनस करोगे तो 7x की वैल्यू 21, 7 से कैंसिल किया तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। तो अगर मैं स्क्वायर का साइड पूछूं तो 5 इंटू 3 इक्वल टू 15। अगर मैं आपको ट्रायंगल का पूछूं तो 9 इंटू 3 इक्वल टू 27। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एरिया निकालना है आपको। किसका एरिया निकालना है, किसका एरिया निकालना है, स्क्वायर का। तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर होता है। तो साइड है 15 का स्क्वायर हो जाएगा। 15 का स्क्वायर कितना होता है डियर स्टूडेंट, सेंटीमीटर में है क्या क्वेश्चन, 20 मीटर में है। तो ये कितना हो जाएगा 225 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट। तो जल्दी फटाफट आप लोग इसको नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चल रहे हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, ओके नेक्स्ट वन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा सर्कुलर कॉपर वायर ऑफ रेडियस 35 सेंटीमीटर इज बेंट टू फॉर्म अ rectangle if the length of the rectangle is more than the breadth of the rectangle by 26 centimeter, then what is the length of the rectangle? देखिए क्या कह रहा है, लेंथ कह रहा है क्वेश्चन में, जो ब्रेथ है उससे क्या कह रहा है, कितना ज्यादा है 26 सेंटीमीटर। तो अगर अगर आपका x सेंटीमीटर है तो l कितना हो जाएगा x प्लस 26 सेंटीमीटर, है ना। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि रेडियस जो है ऑफ द वायर ऑफ रेडियस 35 सेंटीमीटर। मुझे बताइए, यानी कि कहने का क्वेश्चन कह रहा है कि सर्कुलर कॉपर वायर ऑफ रेडियस 35 सेंटीमीटर बेंट टू अ फॉर्म अ रेक्टेंगल, उसको मोड़ के एक रेक्टेंगल के फॉर्म में किया गया। यानी दोनों की जो सर्किल मतलब परिधि जो होगा सेम होगा, तो इसका कितना होगा 2 पाई
इसका हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स 2 पाई आर, इसका कितना हो जाएगा 2 पाई आर की जो वैल्यू होगी वो 2 इंटू, इसका क्या होता है फॉर्मूला 2 इंटू एल प्लस बी, तो 2 और पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, और रेडियस कितनी है आपके पास 35 है ना 2, और एल कितनी है आपके पास x प्लस 26, और ये कितनी है x है। आप सॉल्व करोगे आप, ये 2 से ये 2 कैंसिल, 7 से 5 और 22 से 5 को करोगे, 5 2 10, 5 2 10, और ये कितना हो जाएगा 110, और ये x और x कितना हो जाएगा 2x प्लस 26 को इधर करोगे तो 90 और 90 माइनस 6 84 इक्वल टू 2x, 2 से कैंसिल करोगे 42, x की वैल्यू होगी 42 सेंटीमीटर। ठीक है, आपसे क्या पूछ रहा लेंथ पूछ रहा, तो लेंथ आपकी क्या थी, लेंथ थी x प्लस कितनी थी 26, x की वैल्यू कितनी आई 42 प्लस 26, तो ये कितना हो जाएगा 6 और 2 8 और 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, यानी कि इतना सेंटीमीटर उसका लेंथ हो जाएगा 68 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का जो है डियर स्टूडेंट्स करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। देखिए क्या कह रहा है, इन व्हाट रेस्पेक्टिव रेशियो राइस ऑफ वेराइटी ऑफ ए वर्थ ₹36 must be mixed with rice of variety B worth ₹48 so that the new mixture of both the varieties A and B is worth ₹45। देखिए एक A वैरायटी है एक B वैरायटी है, इसकी जो कॉस्ट वो कितनी कह रहा है 36 है, ये 36 है और ये कितनी 48, इसको कहता है किस रेशियो में मिलाया जाए, जबकि इसका मिक्सचर वैल्यू आपको दे रखा है कितना है 45, तो यहाँ 45 हो जाएगा। इस दोनों का जो डिफरेंस होगा डियर स्टूडेंट वो यहां मेंशन करेंगे 48 और 45 का डिफरेंस हो जाएगा 3, और इसकी जो इसका जो होगा डिफरेंस डियर स्टूडेंट्स वो यहां पे आएगा, 45 में से 36 को माइनस करेंगे 9, ये दोनों वैल्यू रेशियो में आती है, 3 1 जा 3 3 3 जा 9, तो यानी कि आंसर हो जाएगा 1:3। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। गॉट इट डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन। देखिए क्या कहता है, इफ n इज अ नेचुरल नंबर एंड n to the power 5 is odd then which of the following is not true। देखिए क्या कहता है, n एक नेचुरल नंबर है और क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि n to the power 5 is odd है, तो कोई एक ऐसा नंबर लो, n की वैल्यू कोई ऐसा नंबर लो जिससे n के पावर 5 ऑड हो जाएगा। अगर मैं n की वैल्यू 3 ले लेता हूं, देखना गौर से, n की वैल्यू 3 ले लेता हूं तो n के पावर 5 जब करोगे तो मुझे बताओ 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, समझने की कोशिश करना, 27 3 जा 81, 81 3 जा 243, तो आपको पता है कि 243 भी क्या होगा, और जो ऑलरेडी क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है इसमें से कौन सा ऑप्शन गलत है, तो पहले कह रहा है n इज ऑड, तो n की वैल्यू कितनी है 3, तो मुझे बताओ 3 तो ऑड ही होता है ना, यानी कि ये ऑप्शन आपका क्या है सही है। आपसे क्या बोला गया n के पावर 3 इज ऑड, तो n मतलब n कितनी थी 3, 3 के पावर 3, तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 है ना, बताओ 27 ऑलरेडी ऑड होता है, तो ये भी ऑप्शन आपका क्या है सही है। आपसे कह रहा है n टू द पावर 5 इज इवन, तो n के पावर 5 मतलब 27 3 जा कितना होता है 81, ये डियर स्टूडेंट ऑड है, लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये इवन है, यानी ये ऑप्शन हमारा क्या है गलत है डियर स्टूडेंट्स। हमारा जो ऑप्शन गलत है डियर स्टूडेंट्स वो है n टू द पावर 5, ये कह रहा है इवन है बट वो क्या होगा ऑड, और लास्ट ऑप्शन क्या बोथ a एंड b, नहीं a एंड b दोनों सही हैं, गलत आपको ढूंढना था कि इसमें से सही कौन सा नहीं है, जो राइट नहीं है जो रॉन्ग है ऑप्शन उसको आपको ढूंढना था। नेक्स्ट वन डियर स्टूडेंट्स, देखिए ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप देख रहे हैं कह रहा है हाउ मेनी डिजिट आर देयर इन 3 to the power 36 सॉरी 3 to the power 16 when it express the decimal form, कह रहा है डेसिमल फॉर्म में करना है 3 to the power 16 को, तो बताओ इसका आंसर कितना होगा, ये आपसे पूछा गया डियर स्टूडेंट्स। ठीक है देखिए देखिएगा आपको मैं बता दूं 0.4771 जो है log 3 की वैल्यू होती है, बट अब बोलोगे सर क्या इसका मीन से बताता हूं। देखिए डियर स्टूडेंट्स 3 to the power 16 है, इसको आप लिख सकते हैं log 3 to the power 16, तो अगर आपको पता है कि log
a टू द पावर x की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, x log a होती है डियर स्टूडेंट्स। अब जब इसको आप सॉल्व करेंगे डियर स्टूडेंट्स तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 16 log कितना हो जाएगा 3, और 16 और log 3 की वैल्यू मैंने आपको क्या बताया 0.4771। इसको जब आप सॉल्व करेंगे डियर स्टूडेंट, जब इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो आपको डेसिमल फॉर्म में टोटल जो वैल्यू है वो 8 आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो 7 पॉइंट समथिंग समथिंग इसकी वैल्यू आएगी। तो ये वैल्यू जो है ये टोटल जो आंसर इसका जो आंसर होगा क्वेश्चन का वो 8 हो जाएगा। ओके गॉट इट। देखिए नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है लेट m एंड n आर होल नंबर इफ m टू द पावर n इज 121 देन द वैल्यू ऑफ n टू द पावर n। कह रहा है होल नंबर है और m के पावर n की वैल्यू 121 दे रखा है। तो मुझे बताओ डियर स्टूडेंट m के जगह पे ऐसा कौन सा वैल्यू लें और n के जगह पे ऐसी कौन सी वैल्यू लें कि जो इक्वल करने पे 121 हो। अगर m की वैल्यू 11 रख दें और n की वैल्यू अगर 2 रख दें तो 11 का स्क्वायर 121 होता है। तो आपने क्या देखा कि n की वैल्यू 2 और m की वैल्यू आपने क्या ले लिया 11। तो नाउ आपसे क्या पूछा गया, आपसे पूछा गया n टू दी पावर m। तो n की वैल्यू कितनी है 2 और m की वैल्यू 11। तो n के पावर 11 की वैल्यू होती है डियर स्टूडेंट आई थिंक 20, 2 टू जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 64, 128, 256, 512 और 1024। ओके ऑप्शन नंबर सी, यानी इसका आंसर हो जाएगा ये इसका आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट 2048 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट। क्लियर है डियर स्टूडेंट्स, यहां तक समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक है नेक्स्ट वन, देखिए द प्राइम नंबर कह रहा है द नंबर ऑफ प्राइम नंबर डिवाइडिंग बाय 205 सॉरी 2005 को कितने प्राइम नंबर्स डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहला प्राइम नंबर आप समझते हैं वो नंबर जो खुद से डिविजिबल होता है, जिसके सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं नेमली 1 और इटसेल्फ। तो जो 1 जो है नो प्राइम नंबर नो कम 1 ना तो प्राइम नंबर होता है ना ही कंपोजिट नंबर होता है। तो जो पहला प्राइम नंबर होता है डियर स्टूडेंट्स वो होता है 2 जो है 2 से ही डिविजिबल होता है, किसी और से नहीं होता। 2 के बाद 3 है, 3 के बाद 5 है, 5 के बाद 7 है, 7 के बाद 11, ये प्राइम नंबर्स होते हैं, है ना। और जो फर्स्ट कंपोजिट नंबर होते हैं वो होते हैं 4, 6, 8, 9, ये सारे कंपोजिट नंबर होते हैं। ठीक है, अब कह रहा है कि 205 का जो है प्राइम नंबर कितने होंगे, कितने प्राइम नंबर इसको डिवाइड करें। तो सबसे पहला प्राइम नंबर 5 है, 5 से अगर इसको डिवाइड करेंगे आप तो दूसरा हो जाएगा 401 और इसके अलावा कोई प्राइम नंबर्स नहीं है कि दोनों को डिवाइड करेगा। तो टोटल प्राइम नंबर की संख्या हो जाएगी डियर स्टूडेंट्स 2। इसके टोटल प्राइम नंबर की जो नंबर्स ऑफ टोटल जो प्राइम नंबर्स पूछ रहा है वो हो जाएगा आपके पास टोटल कितने हो जाएंगे डियर स्टूडेंट 2। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा राइट। देखिए कह रहा है अ गॉट इज टाइड टू अ कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर फील्ड साइड 21 मीटर with a rope of length 14 meter. Find the area of the square. Find the area of the square field that the goat cannot graze. देखिए क्वेश्चन में क्या कहता है समझने की कोशिश आप लोग करेंगे। देखिए गौर से क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्क्वायर फॉर्म में एक फील्ड है, ठीक है। इस फील्ड की जो साइड है वो 21 है, 21 ही है मीटर, यानी ये भी 21, ये भी 21 है ना, ये भी 21 ऐसे करके है साइड्स। अब कह रहा है कि किसी एक कॉर्नर पे एक गोट मतलब बकरी है, मतलब यहां पे इसको बांध दिया जाता है और जो इसकी रोप है इस रोप की लंबाई जो है डियर स्टूडेंट 14 मीटर है। सपोज करो ये 14 है आपके पास, ये 14 है। तो अब मुझे बताओ डियर स्टूडेंट, यानी कि ये यहां पे बंधा हुआ है इस कॉर्नर पे, इस कॉर्नर से सपोज करो यहां तक की लंबाई 14 मीटर है। तो कॉमन सेंस की बात है, ये भी अगर ऐसे करोगे तो ये भी 14 मीटर है। तो ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जहां तक इसकी डोर पहुंचती है, इसकी लेंथ यानी यहां तक, इतने साइड को क्या करेगा, यहां जो भी कुछ है उसको खा सकता है। तो क्वेश्चन में कह रहा है जो साइड को नहीं खा सकता है उसका एरिया आपसे पूछा गया डियर स्टूडेंट। तो सबसे पहले आप स्क्वायर का एरिया निकालेंगे,
तो स्क्वायर का एरिया कितना हो जाएगा, साइड का स्क्वायर तो 21 का स्क्वायर हो जाएगा 441, है ना। अब ये एक तरह का सर्कल है डियर स्टूडेंट्स, ये एक सर्कल, मान लो ये अगर एंगल आपको निकालना है तो यहां मैं 90 डिग्री का एंगल बनता है डियर स्टूडेंट, ठीक है। तो यहां जो इसका जो एरिया होगा डियर स्टूडेंट, ये होता है थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, ये होता है इसका डियर स्टूडेंट एरिया होता है। क्या होता है डियर स्टूडेंट इसका एरिया, पाई आर स्क्वायर होता है यहां पे इसका एरिया। तो मुझे बताओ डियर स्टूडेंट जो थीटा है वो कितना हो, कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 90 अपॉन 360 और पाई की वैल्यू हो जाएगी 22 अपॉन 7 इंटू में आर 14 इंटू में 14। अब मुझे बताओ डियर स्टूडेंट 7 से अगर आप कैंसिल करते हो, 9 से किया तो 4 टाइम्स, 7 से किया इसको तो 7 टू जा इतना, 2 से किया तो 2 टू जा 4 और 2 से इसको किया तो 11, 11 को 14 से मल्टीप्लाई करोगे 11 4 जा 44 हो जाएगा, 11 1 जा 11 और 5 कितना हो जाएगा 154। यानी कि जितनी साइड को वो खा पाती है उसका एरिया निकल गया 154 मीटर। तो टोटल एरिया में से अगर ये एरिया को अगर आप माइनस करोगे, टोटल एरिया कितना निकला था 441। इसमें से जितने पार्ट तक जहां तक वो पहुंच पाती है उसकी डोर की लंबाई है तो वो है आपके पास 154। इसको माइनस करोगे डियर स्टूडेंट, अगर आप इसको माइनस करोगे तो 11 माइनस 4 कितना हो जाएगा 7 और 43 है, अगर 43 में से 15 को माइनस करोगे तो 28 हो जाएगा। यानी इतने साइड जो है ये जो साइड है ये आ रहा है 287। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जहां तक वो नहीं पहुंच सकता, जिस पार्ट को नहीं खा सकता है वो साइड है हमारा 287। तो ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 287। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट 287। तो आज हम लोग यहीं तक रहेंगे। हमने आपको तमाम चीजें आपको बताने की कोशिश किया, जो क्वेश्चन हमने छोड़ दिया था। हमने एक ऑलरेडी वीडियो डाल चुका हूं यूट्यूब के ऊपर, हमारी एक और इससे पहले जैसे जो क्वेश्चन मेंसुरेशन से थे या सॉरी मैट्रिसेस से, डिटरमिनेंट से थे, ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटेड थे, ये वीडियो एसएससी का जो पेपर 29 जनवरी को हुआ है इसका वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब के ऊपर डल चुका है। जो क्वेश्चन छूट चुके थे, खासकर जो अर्थमेटिक के कुछ पोर्शन थे, कुछ इधर वाला जो पोर्शन थे ज्योमेट्री वगैरह का या कुछ इस तरह का, तो हमने आज मैं इस वीडियो के ऊपर भी आप लोगों को सॉल्यूशन दिया हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आप लोगों को बहुत सारे बेनिफिट्स होंगे। और साथ ही साथ मैं आपको यह बताना चाहता हूं डियर स्टूडेंट, अगर आप भी चाहते हैं किसी भी तरह का टीचिंग एग्जाम करना चाहते हैं, टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं, आप भी चाहते हैं कि कहीं आपकी सिलेक्शन हो, तो डियर स्टूडेंट बिल्कुल देर ना करें। आप जो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है डियर स्टूडेंट्स, उस कॉन्टैक्ट नंबर पे 8284867867 जो है इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह की कोर्सेज हम लोग करवाते हैं डियर स्टूडेंट्स। अगर आप फिजिकली यहां नहीं आ सकते हैं या काफी डिस्टेंस है हमारे सेंटर से, तो आप घर बैठे लाइव क्लास ले सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। उसकी भी टाइमिंग जैसे ऑफलाइन की टाइमिंग होती है वैसे ही ऑनलाइन की टाइमिंग होती है। जितने देर हमारे टीचर्स ऑफलाइन के बच्चे को पढ़ाते हैं उतनी देर ही आपकी ऑनलाइन की भी क्लासेस लगती है। साथ ही साथ उससे रिलेटेड जो भी आपका मॉक टेस्ट होता है, प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन होते हैं, पीडीएफ होते हैं सारे टॉपिक्स के, वो सारे चीज फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है। उसके साथ ही साथ जो बुक्स मटेरियल होते हैं, जितने भी सारे आपके सब्जेक्ट्स हैं, उस सारे बुक्स मटेरियल्स को आपके दिए गए पते पे 48 आवर्स के अंदर में पहुंचा दी जाती है। आप घर बैठे बुक्स वहां से रिसीव कर सकते हैं और नेक्स्ट डे से अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स बिल्कुल देर ना करें। अगर पंजाब में रह के अगर आप टीचर्स बनना चाहते हैं या इंडिया के किसी भी कोने से, किसी भी स्टेट से अगर आप चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं, तो ऑनलाइन भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। यह हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, यह हमारी इंस्टीट्यूट है कंपटीशन गुरु। इनकी मेन ब्रांचेस जो हैं वो 34A चंडीगढ़ में है और ऐसे बहुत सारे ब्रांचेस हैं ऑल ओवर इंडिया में। थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स।